अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको फैब्रिक फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ, जिसे हम लटकन भी कहते हैं। तो इसको हम किसी भी पार्टी वेयर ड्रेस पर लगाकर उसको चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लटकन कैसे बनाएंगे। ये मैंने 2 स्ट्रिप्स कट की हैं, जिनकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और इनकी लंबाई मैंने ली है 26 इंच। इस तरह से 2 स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। इसको मैं डबल फोल्डिंग करते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से दूसरी स्ट्रिप को भी बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लीजिए। अब इन दोनों फोल्डिंग्स को ऊपर नीचे रखते हुए कुछ इस तरह से अटैच करूँगी। जो नीचे वाली स्ट्रिप है उसको तकरीबन उसका थोड़ा सा किनारा बाहर की तरफ निकलना चाहिए। ऊपर वाली स्ट्रिप को थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत प्यारी लटकन बनती है। इसको आप किसी भी पार्टी वियर ड्रेस पर लगा सकते हैं। मेहंदी के ड्रेसेस के लिए ये बहुत शानदार है। किसी भी सिंपल ड्रेस पर लगाने से ड्रेस की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। इस तरह से अब मैं इसकी चुनट्स बना लूँगी। आप देख सकते हैं उंगली की मदद से बिल्कुल साथ साथ फैब्रिक को रखते हुए मैं चुनट्स बना लेती हूँ। इस तरह से बिल्कुल बारीक चुनट्स ले लीजिए। इस तरह से चुनट्स को बिल्कुल साथ साथ बनाना है, इसमें गैप नहीं लेना। आप कैंची की नोक की मदद से भी इनको बना सकते हैं और अपनी उंगली से भी बना सकते हैं। तो इस तरह सारी स्ट्रिप में मैं चुनट्स डाल लेती हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक लेस अटैच करूँगी। तो इस तरह की कॉर्नर्स वाली कोई भी लेस आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है, आप यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉर्नर्स वाली लेस लगा रही हूँ। इसमें गोटी की लेस भी लगाई जा सकती है। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इसमें मैचिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये मेहंदी के ड्रेस के लिए लटकन बना रही हूँ। जो इसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रिप को मैंने थोड़ा बाहर की तरफ लिया था, तो वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। तो ये देखें बहुत नीट चुनट वाली स्ट्रिप बन गई है। तो फ्रेंड्स, इसको साइड पे कर लेते हैं। अब मैंने एक स्क्वायर पीस लिया है, जो कि मैंने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैचिंग की है। तो 4.5 इंच का ये स्क्वायर पीस मैंने लिया है। इस तरह से दोनों साइड से 4.5 पर इसकी कटिंग कर लीजिए। इसको इस तरह से डबल करते हुए इसका ट्रायंगल बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। किसी भी बेबी फ्रॉक पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से इसके ट्रायंगल को फोल्ड करते हुए इसके कॉर्नर्स को कट करके मैं इसको हल्का सा कर्व शेप दे दूंगी। इस तरह से अब अपनी स्ट्रिप के ऊपर मैंने इसको अटैच करना है। तो इसका सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से मैं हल्का सा कर्व देते हुए कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये गुम सिलाई में बहुत प्यारा लटकन बनता है। इसको किसी भी मेहंदी के ड्रेस के लिए या वेडिंग ड्रेस के लिए, किसी भी पार्टी ड्रेस के लिए आप इसकी लटकन बनाकर लगा सकते हैं। तो किसी भी सिंपल ड्रेस पर जब इस तरह का लटकन लगाया जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से जहाँ से हमने कर्व दे के कटिंग की है, तो इसको मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, सिलाई लगाते हुए हम एक चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो हमने जो लेस लगाई है उस लेस को हमने हाफ पर रखते हुए सिलाई लगानी है। इट्स मीन कि आपने हाफ पार्ट लेस का जो है वो बाहर की तरफ निकालना है और हाफ पार्ट जो है उसको आपने हाइड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से लेस के सेंटर में फैब्रिक को रखते हुए मैंने स्टिचिंग लगाई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लीजिए। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पर भी जो मैंने सेकंड पार्ट कट किया है उसको अटैच कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स जो हमने स्ट्रिप रेडी की है उसको सेंटर में होना चाहिए और इसके अपर और लोअर पार्ट पर रेड फैब्रिक में लूँगी। इस तरह से अगली सिलाई के बिल्कुल ऊपर ही मैं दूसरी सिलाई भी लूँगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लटकन बनकर तैयार हो रहा है। इस तरह घर में बचे हुए पीसेस के साथ भी इस तरह के आप लटकन और फ्लावर्स बनाकर बच्चों के ड्रेसेस पर हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग बहुत आसानी कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं डोरी तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने रेबदार फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। तो फ्रेंड्स मैंने मार्किंग नहीं की, आप अपनी आसानी के लिए मार्किंग कर लीजिए। डोरी बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त चौड़ी सिलाई लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल किनारे के करीब करीब हम सिलाई लेते हैं। तो इस तरह से ऊपर से चौड़ी सिलाई लेते हुए आगे से मैंने सिलाई को बारीक कर लिया है, किनारे के करीब करते हुए सिलाई ली है। इसी तरह इसके एंड पर भी मैं चौड़ी सिलाई लूँगी। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने किनारे को चौड़ी सिलाई ली है। अब मैं नीडल में डबल धागा डाल लेती हूँ। जिस साइड से मैंने चौड़ी सिलाई ली थी उस साइड पे इस तरह से धागे को बांधते हुए सुई को उल्टा करके इसकी बैक साइड से डोरी सीधी करूँगी। इस तरह से इसकी बैक साइड को पीछे की तरफ करते हुए इसके अंदर डालिए। अब आहिस्ता आहिस्ता चुनट नीचे की तरफ खींचते हुए डोरी को सीधा करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से एक्स्ट्रा धागे को अपनी उंगली पर लपेटते जाइए और थोड़ी थोड़ी चुनट को आगे स्लिप करते हुए सीधा करते जाइए। तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारी और बारीक डोरी बनकर तैयार हुई है। अब इसको मैं लटकन तैयार करने के लिए कुछ इस तरह से लटकन के अंदर रखूंगी। सबसे पहले क्योंकि ये रेशमी फैब्रिक है तो इसके मैं किनारों को ओवरलॉक कर लेती हूँ। जो भी इस तरह का स्लिप होने वाला फैब्रिक होता है तो उसको पहले एक रफ सिलाई लगानी पड़ती है। इस तरह से ये बहुत नीट बनता है और फैब्रिक स्लिप नहीं होता। तो इस तरह से मैंने सब फैब्रिक को फिक्स कर दिया है। अब जो लटकन की सीधी साइड है उसके अंदर डोरी रखते हुए इस तरह से आप दोबारा देख लीजिए। इस तरह से कॉर्नर पर डोरी रखते हुए इसको फोल्ड कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सब स्टिचेस में कुछ भी एक्स्ट्रा धागे या फैब्रिक नज़र नहीं आएगा और ये बिल्कुल गुम सिलाई में आपकी लटकन बनकर तैयार होगी। ये बहुत खूबसूरत झुमका स्टाइल की लटकन बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी फ्रेंड्स हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। तो ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत झुमका स्टाइल में लटकन बनकर तैयार हो गई है। वाओ, सेम इसी प्रोसीजर से आप दूसरी भी लटकन तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।